फिजिकली मारपीट करने आए हैं। आइए मारपीट प्रेम शुक्ला जी, आइए नहीं आप आइए, आप आइए, मुझे बटन दिखा के धमका रहे थे। आप आइए। मैं हूँ यासर मलिक। ऐसे ढोंगियों को ना मैं तवज्जो देती हूं, ना मैं बात करती हूं। फिरोज के हाल में कैसे आप बैठे आइए। हो? आप हाल में कैसे बैठे हैं? आप गुंडे बैठेंगे? नहीं वो किस तरह से उन्होंने हरकत की। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। आगे आपको संस्कार। अब सुनो, ए धमकाओ मत। सुनो अब मेरी मैं बात आपका सुनो। जर खरीद अरे प्रेम शुक्ला जी, आप धमक बड़ी जल्दी जाते हैं। आपको कोई भी धमका देता है। मेंटल को बिठाया है, मेंटल आदमी है क्या? पहले ऑर्डर। अरे ऐसी भाषा नहीं, प्लीज मैं आप दोनों लाइव डिबेट के अंदर हुई भयंकर लड़ाई। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और जनता के बीच हुई गर्मागर्मी। बीजेपी के प्रवक्ता को जनता ने कुछ सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता भड़क कर उठ गया और बोले कि गुंडागर्दी के लिए यहाँ बिठाया है, और जी न्यूज के एंकर के ऊपर भी सवाल उठा दिया और बहुत ज्यादा तीखी बहस हो गई थी, जिस पर प्रेम शुक्ला की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। और साथ ही साथ आखिर में आप देखेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को अपशब्द बोलते हैं। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत भी उनकी धज्जियां उड़ाती है, उनको पागल आदमी कहती है, जिसके बाद गर्मा जाती है और बहस। आप पूरी डिबेट देखकर जाइए और जिसकी गलती हो कमेंट करके जरूर बताइए। सुप्रिया जी, मैंने आपसे सवाल किया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया कि दोनों आपके बड़े दो दिग्गज नेता हैं, वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, और क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो रहा है इसलिए ये सवाल उठ रहा है। और ये कहानी सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, ये राजस्थान में भी हमें देखने को मिला, पंजाब में भी। अरे प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, भाई आप इनको बाहर ले जाएं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, फिजिकली मारपीट करने आए हैं। आइए मारपीट। प्रेम शुक्ला जी, आइए नहीं आप आइए, आप आइए, मुझे बटन दिखा के धमका रहे थे। आप आइए, वो धमका रहे थे। आप आइए। नहीं वो धमका रहे थे। नहीं धमकाएंगे। प्रेम शुक्ला आइए, नहीं वो हाल में कैसे बैठे हो? आप हाल में कैसे बैठे हैं? आप गुंडे बैठेंगे? नहीं वो किस तरह से उन्होंने हरकत की। आप आइए, आप आइए, आप आइए। अच्छा सवाल नहीं, अच्छा चलिए आप नहीं, कुछ नहीं, आप बैठिए। चलिए सुप्रिया जी जवाब दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, सुनिए, कोई बात नहीं, शांति रखिए। प्रेम जी आप मेरी तरफ देख के बात कीजिए, आप मेरी तरफ देख के बात कीजिए। अरे आप मेरी तरफ देख के बात कीजिए। नहीं आप बैठिए ना, कोई नहीं, आप हो जाएगा, उनको बाहर कर रहे हैं। अब समय, दर्शकों का समय बड़ा कीमती है। मैंने बहुत जरूरी सवाल पूछा है, और सवाल दो नेताओं चेंज किया, मैं तब भी आपसे कोऑपरेट कर रहा हूँ सर। मैं लगातार कोऑपरेट कर रहा चाहती हूँ, लेकिन आप गुंडे बुला के मुझे धमकाएंगी। अब आप बैठ जाएं। ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ठीक है फिर। सर, नहीं होगा। अब ये सर मैं आपसे कह रही हूँ, जी न्यूज के बिहाफ पर कह रही हूँ, नहीं होगा। सुप्रिया जी, एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा है कि आपके दो बड़े नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, और ये इसलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो जो भाषा का आदान प्रदान हो रहा है, उससे ये महसूस हो रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कहेंगे, क्या जवाब है? जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे लंबी कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह जी की दोस्ती है, और दोस्ती यारी में कही हुई बातें अगर प्रधानमंत्री मोदी को उठानी पड़ रही है और भाजपा उसको मुद्दा बना रही है, तो सोचिए कितने मुद्दा विहीन और कितने दिशा विहीन है लोग। अगर मैं गिनाने पर आ जाऊं तो नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान में जो खंजर निकले हुए हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे भाजपाई। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा मध्य प्रदेश की देवतुल्य जनता का भविष्य है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे कौन क्या कह रहा है, फलाने ने क्या, सब बेकार की बातें हैं, ये टाइम वेस्ट है। आप मध्य प्रदेश पर चर्चा कीजिए। मध्य प्रदेश में 18 साल आपने राज किया, आपने चोरी से एक सरकार भी बना ली। आप लोगों के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाने की हैसियत और हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सारा रिपोर्ट कार्ड नील बटा सन्नाटा से भरा पड़ा है। अगर नहीं होता तो डंके की चोट पर रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, जैसे अशोक गहलोत। अगर इतना रिपोर्ट कार्ड आपके द्वारा जिन राज्यों में सत्ता चलाई जा रही है मजबूत है, तो क्यों ओबीसी जातिगत जनगणना, इस पर क्यों इसको एज ए जिसे कहा जाए कि वोटर के सेंटिमेंट का इस्तेमाल कर जातियों में बांटने का जो आरोप आप पर लग रहा है? सरप्राइज कि आप ये बोल रही हैं, और मुझे लगता था कि आप एक बहुत प्रबुद्ध पत्रकार, और अभी भी लगता है। आपका ये सवाल थोड़ा बेतुका मुझे लगा। क्यों बेतुका लग रहा है आपको? क्योंकि राजस्थान, और मैं बता रही हूँ, बोलने दीजिए। आपने सवाल पूछ लिया, जवाब का इंतजार करिए, उसके बाद प्रत्युत्तर करिएगा। दीजिए।
मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने 97% ऑन रिकॉर्ड जो अपने वचन पत्र में कहा था वो पूरा किया, चाहे वो 25 लाख का हेल्थ योजना हो, चाहे वो 500 में सिलेंडर हो, चाहे वो गोबर खरीदने की बात हो, चाहे सबसे ज्यादा दाम पर खरीद धान की हम कर रहे हो, जो एमएसपी सरकार ने नहीं करने दी और इन्होंने एक कानून निकाला कि एमएसपी से ऊपर की खरीद पर हम प्रोक्योरमेंट, उसके बावजूद हमने सारे काम किए। तो हम तो डंके की चोट पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना और ओबीसी की बात आज जनता की डिमांड है और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मुझे लगता है कि हमें उस डिमांड पर सजग होकर बात करनी और मेरी शिकायत आपसे भी है और मेरी शिकायत आपसे भी है, ना धर्म में बांटिए ना जातियों में बांटिए। मैं कहती हूँ कि आप सबको सबके साथ। शोभना जी, आपका ये जो व्यू है ये थोड़ा सा एंटाइटल्ड है और इसलिए एंटाइटल्ड है क्योंकि जिस वर्ग में हम लोग हैं, हम लोग बड़े संभ्रांत लोग हैं। हम लोग आज इस 5 स्टार होटल में बैठकर एक बहस कर रहे हैं। हम सब वेल टू डू लोग हैं, हम लोग मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, कोई बहुत अमीर है, हम लोग ये बहुत एंटाइटल्ड व्यू है। 84% अगर कहीं पर नंबर आया है ओबीसी, एससी और आदिवासियों का, एसटी का, उनका क्या प्रतिनिधित्व है? 76 साल बाद आजादी के हम बोलेंगे जात पात में मत बांटो, प्रधानमंत्री दिन पर बताएंगे मैं ओबीसी हूं और उसके बाद जब अपने ऊपर आएगी तो जात पात में मत बांटो। वीडियो को पूरा देखकर जाइए, अभी आगे और लड़ाई होने वाली है और धज्जियां उड़ने वाली बीजेपी के प्रवक्ता की। और हर पॉलिटिकल पार्टी को वो डिमांड सुननी पड़ेगी और प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, आपकी कोई भी मंशा हो। लगातार ये कहा जा रहा है कि जाति जनगणना अगर होगी तो अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचेगा, पैसा पहुंचेगा, क्योंकि ये पता लग पाएगा कि इस रेखा के नीचे आखिर कितने लोग हैं, कितनों के पास नौकरी है, कितनों के पास नहीं है, किस जाति का कितना जो है हिस्सेदारी होनी चाहिए। फिर क्यों बीजेपी को ऐतराज है? राहुल गांधी अपनी रैली में, राहुल गांधी के नहीं, जातीय जनगणना, आप जातीय जनगणना चाहते हैं? जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है, लेकिन सतर्कता पूर्ण ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना 2011 में इन्होंने भी कराया था, 2014 तक सरकार में थे, क्यों आंकड़े बाहर नहीं किए? अच्छा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी की बात की जाती है, हमने तो, हमारे 2 प्रधानमंत्री हुए, हमारे 1 प्रधानमंत्री ओबीसी है, इनके कितने प्रधानमंत्री ओबीसी हुए बता दें? एक पारसी परिवार के 2 प्रधानमंत्री हुए, पारसियों कितनी हिस्सेदारी है जी? मैं यही मैं जानना वही तो पूछ रहा हूं मैं, पारसियों कितनी हिस्सेदारी है? इस देश की आबादी में पारसियों की हिस्सेदारी कितनी है? और बताइए मध्य प्रदेश में, मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं तो इनके बीच में नहीं बोला ना, मेरी बात पूरी। अच्छा ठीक है, पूरी कीजिए। आप इसी मध्य प्रदेश में 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ से लेकर 2003 तक इनकी सरकारों में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए? ठीक है। और हमारे जो हैं 3 ओबीसी मुख्यमंत्री, बाबूलाल गौड़, साध्वी उमा भारती, और आज भी जो मुख्यमंत्री आज हैं शिवराज सिंह चौहान, ओबीसी हैं। ठीक है। तो ये गिनाने की जरूरत राजनीतिक दलों को क्यों पड़ने लगी है? क्योंकि आपको ये पता है कि ओबीसी वोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 48% ओबीसी वोट है। गांधी किस जाति के हैं? ये कैसा सवाल है? प्रपोत क्यों नहीं पूछ रहा? प्रेम शुक्ला की जाति पूछेंगे आप, शोभना यादव जी की जाति पूछेंगे आप, राहुल गांधी की जाति पूछना अपराध है? राहुल गांधी की जाति कौन सी? फिरोज का पौत्र जो है दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे हुआ? मेरा सवाल कुछ और है, और मेरा सवाल ये है, विज्ञान जानना चाहते हैं हम। 2000 सुप्रिया जी, 2000 राहुल गांधी ने भी अपनी रैली में जिक्र किया कि हमने आंकड़े जातिगत जनगणना कराई थी, आंकड़े सरकार के पास मौजूद है, सरकार क्यों नहीं दे रही है? कांग्रेस ने क्यों नहीं रिलीज किए थे? नहीं रिलीज कर पाए, हमारी गलती थी, उस गलती को 10 साल में पूरा कर लेते, रिलीज कर देते आंकड़े। आज भी कह रहे होना चाहिए, झुंझुना बजा रहे हैं क्या 10 साल से सरकार में? होना चाहिए, करके दिखाइए। और असली बात यह है कि ये बात कर नहीं सकते जातिगत जनगणना की, क्योंकि ये बात करते हैं हमने लोग। उमा भारती क्या कह रही है ओबीसी पर जरा सुन लीजिए, उमा भारती का नाम नहीं ले पाइएगा। उमा भारती आपको दिन रात लताड़ रही है। असलियत यह है 10 मुख्यमंत्री इनके हैं, 1 ओबीसी है, उनकी भी विदाई होने वाली है यहाँ मध्य प्रदेश से। हमारे 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 ओबीसी हैं। बात करते हैं ये, असलियत ये है राहुल गांधी की जाति क्या ओबीसी है कि फॉरवर्ड है? इनकी राजनीति इतनी भोंडी है। कौन सी जाति क्या हो गया? नहीं पूछूं मैं, आपसे पूछ के करूंगा, आपसे पूछ के डिबेट करूंगा जी। आप मुझसे बात कीजिए ना, आप जनता से क्यों बात कर रहे हैं? मुझे राहुल शुक्ला जी फिर क्यों इशारा कर रहे हैं आप? आप तय करेंगे, कांग्रेस ही अभी तय करेंगे। आप मुझसे बात कीजिए ना, वो मैं यहाँ मैं बैठी हूँ, डिबेट करूँ, यहाँ आप डिबेट करके बंद करूँ, इस मंच इशारा क्यों कर रहे हैं?
प्रेम शुक्ला इशारे जी। क्यों कर रहे हैं वो? इस मंच का संचालन कौन कर रहा है, आप ये बता दें। छोटा सा जवाब, मंच का संचालन। मैं छोटा सा जवाब के पहले एक आपके सामने बात बोल देती हूँ। हाँ, स्मृति ईरानी प्रचंड हिंदू है, राहुल गांधी की जात और गोत्र पूछेंगे। ऐसे ढोंगियों को ना मैं तवज्जो देती हूं, ना मैं बात करती जात हूं। फिरोज के घर ये में ढोंगी है, दत्तात्रेय गोत्र का ये ब्राह्मण कैसे ढोंगी पैदा है, हुआ? ये एक आप बताइए ना। अच्छा चलिए, आप बता अच्छा दीजिए, चलिए, हिंदू अब को दोनों बताइए। दोनों और पुलिस राहुल प्रवक्ता गांधी मेरे साथ बताइए। बैठे हुए हैं। फिरोज मध्य प्रदेश के चुनाव में कैसे वो दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताओ। तुम्हारी जात अरे आप बताने दूसरों की पर औकात आदमी नहीं बैठते अब आपकी भाषा समझ में आ गई ना। आप जो है साथी की बातें करते हैं। नाली के कीड़े जो वाली लोग की भाषा बोलने बातें वाली, करते हैं। गाली जब वाली उससे बाई की बात भाषा करोगे आ तो वही गई, कहलाए गाली वाली बाई की भाषा आ गई। नहीं, अच्छा, आपका मध्य प्रदेश संस्कार बात करेंगे है, तो गाली वैसे बाजी ही आपका कहलाएगा। संस्कार है, आपका संस्कार है जी। आप गालियां आ गया देंगी, संस्कार। अब आ सुनो गया और आपका मेरी बात संस्कार। सुनो, अब सुनो। ए धमकाओ मत, सुनो अब मेरी मैं बात आपका सुनो। जर खरीद अरे प्रेम शुक्ला जी, आप धमक बड़ी जल्दी जाते हैं। आपको कोई भी धमका देता है। वहाँ चले अच्छा जाओ। बैठ क्यों- जाइए ना। क्यों दूंगा, क्यों पहले दूंगा? ऑडियंस से लड़िए। मैं जर खरीद मुझसे गुलाम लड़िए। नहीं हूँ, क्या आदमी मैं है? जर खरीद गुलाम नहीं हूँ, मेंटल को बिठाया है। कांग्रेस प्रेम का जर शुक्ला जी। खरीद गुलाम नहीं मेंटल हूँ। को बिठाया है। अच्छा धमकाई सुनिए, नहीं। मेंटल को बिठाया है। मेंटल आदमी है क्या? पहले ऑडियंस देखो, अरे दिमाग ऐसी मेंटल भाषा इनका नहीं, हो प्लीज, गया। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, भाषा- इस तरह की भाषा देख नहीं, लीजिए आपसे इनकी। पूछना चाहती हूँ। ए गाली वाली बाई इस तरह है, की भाषा नहीं। आप लोग जिसके पास फैक्ट है वो गालियां ही देगा। ये गालीबाजी लोग हैं, और ये सही कर रहे हैं। उधर गाली वाले, ये इधर सही गाली कर वाले। रहे हैं। अच्छा सुनिए, छोटा सा गाली वाली जवाब। भाई, मैं बेनकाब। कंक्लूड कर रही हूँ बेपर्दा। इस डिबेट को, बेपर्दा, इस डिबेट को मैं कंक्लूड कर रही हूँ। आपका संस्कार दिख रहा है। सुप्रिया जी, इनका दोनों मैं संस्कार- देखिए अंतिम चरण में। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय जरूर देकर जाइए, और यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता आपा को बैठते हैं उसके बारे में जरूर बताइए। कंक्लूडिंग क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे सवाल पूछने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता बौखला जाते हैं और उठकर जनता के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं गुंडागर्दी करने का, कि वो मुझे धमका रहे हैं कि मैं उनके उस कहने से डिबेट थोड़ी नहीं करूंगा। इस तरीके की बातें करते हैं तो जनता के बीच से भी माहौल गर्मा जाता है और उनकी धज्जियां उड़ाई जाती है। और साथ ही साथ सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर भी इल्जाम लगाए जाते हैं, गाली वाली बाई कहा जाता है। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने भी उनको मेंटल आदमी और ढोंगी बताया, पागल बताया। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर दीजिए। अगर आपको ये डिबेट देखकर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए।